बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, बेटर सैनिटेशन की कंडीशंस और बेटर कंडीशंस ऑफ हेल्थ। अब जो तीसरा पॉइंट है जो हमारे साथ राइटर डिस्कस कर रहा है वो है मोर फूड एंड बेटर फूड। ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक, मोर फूड एंड बेटर फूड। चेंजेस हैव टेकन प्लेस, तब्दीलियाँ आई हैं टू इन आवर्स ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने पीने की आदत में भी तब्दीलियाँ आई हैं। थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से वी हैव लर्नड, हमने ये सीखा है दैट इट इज़ हेल्थफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, कि ये हमारे लिए हेल्थफुल है, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाना। एंड वी हैव लर्न हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्व्स विद अ वैरायटी ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर, और हमने ये भी सीख लिया है कि हमने मुख्तलिफ चीज़ें कैसे अपने आप को प्रोवाइड करनी है पूरे साल में। पहले ज़माने में लोग अगर एक चीज़ खाते थे तो वो एक ही चीज़ खाई जा रहे हैं, जैसे गोश्त खाते थे तो सिर्फ गोश्त ही खा रहे हैं, सब्जियां दालें नहीं खा रहे। अगर लोग सब्जियां खा रहे हैं तो वो दालें और गोश्त नहीं खा रहे, जिससे उनके अंदर सर्टन न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती थी उनकी बॉडीज़ में। लेकिन साइंस ने हमें बताया कि अ बैलेंस्ड डाइट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, उसमें दालें भी हैं, उसमें सब्जियां भी हैं, उसमें गोश्त भी है, उसमें दूध भी है, उसमें अंडा भी है, कि आप अगर इसका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन से आप इन हम सब चीज़ों को खाएंगे तभी आप जो है वो एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। साइंस से पहले हमें ये पता नहीं था कि दालों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं या चिकन में प्रोटीन पाई जाती हैं, ये हमें साइंस ने बताया है। वो कहता है पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, वो लोग जो एक सदी पहले रहते थे, जिंदा थे, प्रोबेबली इंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे, उन्हें भी खाना पीना उतना ही पसंद था जितना कि हमें पसंद है। बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन उनके पास खाने के लिए उतनी चीज़ें नहीं थी जितनी हमारे पास हैं। उनके पास वैरायटी ऑफ फूड नहीं थी। ये नहीं था कि उन्हें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड पसंद नहीं थे, उनके पास चॉइस नहीं होती थी। मोस्ट ऑफ द फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स इन देयर ओन गार्डन्स, ज़्यादातर खाना खुराक जो थी वो अपने फार्म्स पर वो खुद प्रोड्यूस करते थे और फिर उनको वही खाना पड़ता था जो वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हर बंदा अपने अपने इलाके के लिहाज से अपनी अपनी चीज़ जो है वो कल्टीवेट करता था और फिर उसको मजबूरन वही खानी पड़ती थी। जैसे आयरलैंड में फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, कितनी सदियों तक वो सिर्फ पोटैटो खाते थे। वहाँ पे कल्टीवेट ही जो है वो पोटैटो होता था, वो हर चीज़ पोटैटो, उनके लिए उनकी तमाम वैरायटी ऑफ फूड पोटैटो तक महदूद थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे दूसरी जो हैं वो फल सब्जियाँ पहुँचे और फिर उन्होंने दूसरी चीज़ें खाना शुरू की। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, तो पहले ज़माने में सिर्फ जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स अपने ग्रोइंग सीजन में ही मिलती थी। ग्रोइंग सीजन का मतलब क्या है कि जैसे करेला गर्मियों में होता है और वो सिर्फ गर्मियों में मिलता था पहले ज़माने में। अगर किसी का सर्दियों में करेले खाने को दिल कर रहा है तो वो नहीं खा सकता था, लेकिन अब ऐसे जो है वो मेथड्स ईजाद कर दिए हैं साइंस ने, जिससे हम सर्दियों में भी करेला खा सकते हैं, सर्दियों में भी आम खा सकते हैं। तो वो कहता है पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और वो लोग जो ठंडे इलाकों में रहते थे उनके पास सर्दियों में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि सर्दी इतनी पड़ती है उन इलाकों में, बर्फ़बारी इतनी पड़ती है कि कोई सब्ज़ी नहीं उग सकती, कोई फल नहीं उग सकता, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं, हम ठंडे इलाकों में जाएं, तो वहाँ पे एक डिफरेंट आइटम है जो हमें मिलती है, वो क्या है? ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ये साइंस ने ही फिर उनको बताया कि आप फ्रूट्स को ड्राई कैसे कर सकते हैं और आप उनको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मंथ्स ऑफ विंटर, कि सर्दियों के महीनों में आप अगर इन चीज़ों को ड्राई करके रख लेंगे, आप इनको महफूज करके रख लेंगे, तो ये आपके लिए सर्दियों में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। वो कहता है थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, थ्रिफ्टी का मतलब वैसे थ्रिफ्टी कंजूस को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब है केयरफुल और इकोनॉमिकल, मतलब वो जो सियानी बीवियाँ होती थी, इकोनॉमिकल। थ्रिफ्टी का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिकल, सुगड़ जैसे बीवियाँ होती हैं। थ्रिफ्टी हाउसवाइफ प्रिजर्व्ड देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स, वो क्या करती थी फिर?
वो अपने घरों की पकी हुई जो उगी हुई सब्जियां होती थी वो उनको महफूज कर लेती थी बाय कैनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग। ये 3 मेथड्स हैं जो हमारे साथ डिस्कस कर रहा है, कैनिंग, पिकलिंग एंड ड्राइंग। ये ऐसे मेथड है जो अभी भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। कैनिंग डिब्बों में डाल के बंद करना, कैन से कैनिंग। पिकलिंग अचार डाल के, अचार डाल लिया जाता था सब्जियों का, जिसको फिर ऐसे मौसम में इस्तेमाल किया जाता था जब सब्जियां वो अवेलेबल नहीं हैं। और ड्राइंग, या फिर उनका पानी खुश्क करके उनको ड्राई कर लिया जाता था, तो उनको उसको धूप में रखकर सब्जियों को सुखा लेते थे, जिससे उनका पानी जो था वो खुश्क हो जाता था और वो महफूज की जा सकती थी। तो पहले ज़माने में सब्जियां वगैरह ऐसे जो है वो सेव की जाती थी फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए। मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग, गोश्त को कैसे महफूज किया जाता था, नमक लगा के, एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ। या फिर उसको खुश्क कर लिया जाता था गोश्त को, अक्सर गोश्त को लोग बाहर लटका के धूप में खुश्क कर लेते थे, फिर उसके वो जो खुश्क हो जाता था गोश्त जो है वो चर्बी वगैरह वो खुश्क हो जाती थी, तो उसको फिर महफूज कर लेते थे डब्बों में डाल के। या फिर थर्ड मेथड, जब बहुत सर्दी होती थी तो बाहर बाहर बर्फ़ पे रख के, क्योंकि उस टाइम पे तो फ्रिज ही बनी होती है ना बाहर, तो उसको बर्फ़ पे रख के जमा लिया जाता था और फिर उसको महफूज कर लिया जाता था। सी फूड्स वन जनरली अवेलेबल ओनली अलोंग द कोस्ट, के जो सी फूड है वो सिर्फ साहली इलाकों में अवेलेबल होती थी। कोस्ट का मतलब है साहली इलाके जो समंदर के पास पास होते हैं। अगर किसी ने मछली खानी है तो उसको वहाँ जाना पड़ता था, साहली इलाकों में उसको समंदर के पास एरिया में जाना पड़ता था, वहाँ जाके ही वो जो है वो मछलियाँ वगैरह खा सकता था। फिश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, क्योंकि इन चीज़ों को फ़ौरन खाया जाता है। लेकिन अब आप देखें कराची से मछली फैसलाबाद तक पहुंच जाती हैं, कैसे? क्योंकि अब उनको ऐसे जो है वो मेथड से मसाले लगा के उनको जो है वो महफूज कर लिया जाता है, जिससे जो है मछली ख़राब नहीं होती। रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, आजकल फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कहाँ रहते हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स, मीट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर। आजकल फ़र्क नहीं पड़ता कौन कहाँ रह रहा है, पूरा साल हमें फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलती रहती हैं। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, जल्दी फ्रीज करने का मेथड। वो कौन सा मेथड है? जो हमारे घरों में आजकल फ्रिज पड़ी है, फ्रिज के अंदर जो फ्रीज़र है उसके अंदर हम कोई भी चीज़ रख दें तो वो जल्दी से फ्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं क्विक फ्रीज मेथड। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स कैन बी प्रिजर्व्ड, इन तमाम चीज़ों को महफूज किया जा सकता है, सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड इंजॉयबल, जिससे वो न्यूट्रिशियस भी रहते हैं, उनकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहती है, एंड इंजॉयबल, और उनका टेस्ट भी ठीक रहता है। ना तो वो ख़राब होती है चीज़ और ना ही उनका टेस्ट ख़राब होता है जब हम उनको फ्रीज़ कर लेते हैं। Modern methods of selecting, grading and processing of food have removed the risk or danger of poisoning from canned foods, dehydration or the removal of water from such foods as milk, eggs, potatoes and apples have proved a practical method of preservation. अब मॉडर्न जो तरीक़ाकार जो साइंस ने हमें बताया है वो है सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग। ये 3 मेथड्स में से कोई भी चीज़ गुजारी जाती है और फिर उसको महफूज कर लिया जाता है। सिलेक्टिंग, जैसे अच्छी चीज़ को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनी जो है वो, आपने अक्सर लेज़ का जो है वो इश्तिहार देखा होगा, उसमें वो दिखाते हैं कैसे कहाँ से जो है वो आलू मतलब बड़े बड़े फॉर्म्स में से लाए गए हैं, फिर उनकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग से मुराद क्या है कि कौन सा आलू जो है वो साइज़ के लिहाज से कि कौन सा आलू इस्तेमाल करना है। जब दूध की बात करेंगे तो दूध की ग्रेडिंग होगी, कैसे ज़्यादा जो है वो क्रीम वाला दूध है, कम मलाई वाला दूध है, ये ग्रेडिंग होती है। फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है उस चीज़ की, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको जो है वो प्रॉपर टेम्परेचर में से गुजार कर उसको इस टेम्परेचर पे लाया जाता है जिस पे उस चीज़ को महफूज बनाया जा सकता है। जैसे दूध को महफूज करने के लिए और प्रोसेसिंग होगी, आलू से चिप्स बनाने के लिए और फिर उसको महफूज करने के लिए और प्रोसेसिंग होती है। तो इन तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ प्रोसेसेस में से गुजार कर इस काबिल बनाया जाता है कि उनमें से ख़तरा ख़त्म हो जाए पॉइजनिंग का, ठीक है, कि वो पड़ी चीज़ ख़राब ना हो जाए। जैसे एक्सपायरी डेट हर चीज़ के ऊपर भी लिखी होती है कि इस डेट के बाद जो है वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए पॉइजनस हो सकती है।
आवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स इन आवर लाइफ चेंज्ड। वो अब कहता है कि सिर्फ हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज नहीं हुई बाय द यूज़ ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल से, बिकॉज वी हैव यूज्ड साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेसेस एंड मटेरियल्स इन आवर सराउंडिंग्स। क्योंकि हमने साइंस को इस्तेमाल किया है बहुत से प्रोसेसेस को जानने के लिए और मटेरियल्स को, कि ये मटेरियल कैसे हैं, ये मवाद कैसे हैं, एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दैम। और हमने ये भी सीख लिया है कि हमने डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेस। अब जो पहले शुरू में उसने जो बातें की हैं यहाँ पे उनको वो थोड़ा सा डिस्कस करना है। वो कहता है हमने अपने घर बनाने के तरीके भी बदले हैं। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, हम कम्युनिकेशन के हमारे तरीके जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। जैसे हम वीडियो कॉल्स अब कर लेते हैं, फ़ोन कॉल्स कर लेते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन, और हमारे जो है वो आमदरफ्त का जो सिस्टम है वो भी बहुत बेहतर हुआ है। एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लेजर टाइम, हमारा फ़ारग वक्त गुजारने का बिहेवियर भी चेंज हुआ है। पहले ज़माने में लोग आउटडोर गेम्स खेलते थे, खेलने बाहर चले जाते थे अपने फ़ारग टाइम में। अब आप देखें हम अपने घरों में ही बैठकर मोबाइल पे लूडो खेल रहे हैं, अकेला बंदा बैठा है और वो लूडो खेल रहा है। तो ये हमारे स्पेयर टाइम गुजारने के जो तरीक़ाकार हैं वो भी काफ़ी बदल गए हैं। अब जो लास्ट जो है इसका राइटर ने हमें जो बताया वो है बेटर एटीट्यूड्स। बेहतर रवैये। वो कहता है हमारे ज़िंदगी गुजारने के रवैये भी बहुत बेहतर हुए हैं। बाय एन एटीट्यूड वी मीन, रवैये से मुराद है द वे वी फील टुवर्ड सम आइडिया और सम इवेंट। ये थोड़ा सा उसने यहाँ पे एटीट्यूड को एक्सप्लेन करना मुनासिब समझा। वो कहता है एटीट्यूड से मुराद जो हम किसी चीज़ के लिए बिहेव करते हैं, जो हम किसी चीज़ के लिए फ़ील करते हैं, जिससे मुराद ये है हर बंदे का रवैया हर चीज़ के लिए मुख्तलिफ होगा। जैसे आपके घर में एक छिपकली है, छिपकली आ जाए तो आपके घर में अगर 10 अफराद हैं तो 10 अफराद का उसको देखकर रवैया डिफरेंट होगा। ये है आपका रवैया। कोई डर जाएगा, कोई झाड़ू लेकर उसको मारने की कोशिश करेगा, कोई जो है वो इतना डर जाएगा कि वो ऊपर वाले पोर्शन में ही चला जाएगा, कोई डर कर छुप जाएगा, कोई उसको छुप छुप के देखेगा। ठीक है, ये है आपका रवैया। एक ही इवेंट के लिए, एक ही चीज़ के लिए आपका रवैया मुख्तलिफ होता है। तो ये रवैये को उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब वो कहता है इफ़ अ पर्सन बिलीव्स, एक अगर इंसान ये बिलीव कर ले दैट वियरिंग सम काइंड ऑफ चार्म, कि किसी किस्म का तावीज़ पहनने से, चार्म का मतलब क्या है? तावीज़। हाँ जी, चार्म का मतलब है एमुलेट, मतलब तावीज़। अगर कोई इंसान ये यकीन करता है कि कोई किस्म का तावीज़ पहनने से विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम बैड लक, वो बुरी किस्मत से बच जाएगा। अक्सर लोगों ने तावीज़ पहने होते हैं, मुझे डर लगता है, मेरे सर में दर्द रहती है, मेरे घुटनों में दर्द रहती है। ही विल वियर द चार्म। अगर वो बंदा यकीन रखता है कि मैं बुरी किस्मत से बच जाऊंगा ये तावीज़ पहनने से, तो वो तावीज़ पहनेगा एंड विल फील अनकम्फर्टेबल विदाउट इट, और वो उसके बगैर अनकम्फर्टेबल फील करेगा। और ये बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं तो आप उसके बगैर अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। जैसे अक्सर मेरी क्लास में बच्चियाँ कहती हैं मैम आज सर में दर्द हो रही है। बेटा क्या हुआ है? मैम आज मेरा तावीज़ घर रह गया इसलिए मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। तो जब आप बिलीव कर लेते हैं कि इस चीज़ की वजह से मैं ठीक हूँ और इस चीज़ की एब्सेंस में मैं डिस्कम्फर्ट फील करूँगी, तो आप सच में वैसा फील करते हैं। ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका एटीट्यूड है। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। ऐसी फीलिंग्स जिसमें इस तरह के फियर्स इन्वॉल्व हो जाएं कि इसके साथ मैं ठीक हूँ और इसके बगैर मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसी फीलिंग्स को क्या कहते हैं? सुपरस्टिशंस, वहम, तोहम परस्ती। इसको कहते हैं तोहम परस्ती। आप अगर इस तरह की तबीयत रखते हैं तो आप तोहम परस्त हैं। वहम से है ये वर्ड, तोहम परस्ती। सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक। जो तोहम परस्त लोग होते हैं वो अच्छी और बुरी किस्मत के
साइंस पे यकीन रखते हैं, इशारों पे यकीन रखते हैं, ये अच्छी किस्मत का इशारा है, ये बुरी किस्मत का इशारा है। एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस, और उनकी ज़िंदगी मुतासर भी होती है इस तरह के साइंस से। जैसे काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये होता है, अगर कोई मीठी चीज़ गिर जाए तो ये होता है। अक्सर ये हमने हिंदुओं से ये चीज़ें ली हैं। हिंदुओं में इस तरह की बातें बहुत राइज हैं जो हम अपने घरों में भी अब इस्तेमाल करते हैं। रात को बाल खोल के नहीं बाहर निकलना, रात को जो है वो झाड़ू नहीं लगानी, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये तोहम परस्ती में आती हैं। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम, वो कहता है इन तोहम परस्ती वाले जो तमाम बिलीव्स हैं इनको कंट्रोल किया है। ओवरकम का मतलब है कंट्रोल्ड। तोहम परस्ती वाले जो तमाम ख्यालात हैं उन पे काबू पा लिया है बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। हमने साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये वाजे करके दैट देयर इज़ नो साउंड बेसिस फॉर देम, कि इनकी कोई पक्की बुनियाद नहीं है, कि इस तरह की बातों की कोई अच्छी बुनियाद नहीं है। फ्यू पीपल टुडे बिलीव, आजकल बहुत कम लोग ये यकीन रखते हैं दैट डिजीज़ आर कॉज्ड बाय इवल स्पिरिट्स, कि बीमारियां बदरूहों की वजह से फैलती हैं। पहले ज़माने में लोग जो हैं वो बुखार भी हो जाता था तो जिसको बुखार होता था उसको आम लोगों से परे करके लटा देते थे कि इस पे कोई साया हो गया है, इसको मतलब बुखार को वो साया समझते थे, या कहते थे इस पे असर हो गया है जो इसको बुखार हुआ है, तो वो उसको बदरूहों के साथ अटैच कर देते थे। लेकिन आजकल साइंस ने बताया है कि बुखार की कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेज कर जाता है। दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं सितारों का जो इल्म है, और फॉर्चून टेलिंग जो किस्मत का हाल है, जो हाथों की लकीरों वगैरह से देखकर बताया जाता है। वो कहता है ये तमाम चीज़ें अभी भी प्रैक्टिस की जा रही हैं, बट दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड, लेकिन इन सब चीज़ों से लोगों की ज़िंदगियाँ उतनी मुतासर नहीं हो रही जितनी पहले ज़माने में होती थी। इट हैज़ बीन लर्नड, ये हमने सीख लिया है दैट देयर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न फॉर एवरीथिंग, कि हर चीज़ के लिए पीछे एक अच्छी रीज़न होनी चाहिए दैट हैपन्स टू पीपल, जो लोगों के साथ होता है। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर मोस्ट पीपल नो लॉन्गर, जिसके नतीजे के तौर पर जब साइंस ने बताया कि हर चीज़ की एक लॉजिक होनी चाहिए, ज़्यादातर लोग अब आजकल डरते नहीं हैं। नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स, लोग काली बिल्लियों से नहीं डरते, ब्रोकन मिरर्स, टूटे हुए शीशों से नहीं डरते, एंड द नंबर 13 और नंबर 13 से नहीं डरते। लेकिन हमारे जो यूरोपीय ममालिक हैं जो अपने आप को बहुत एडवांस कहते हैं, वो अभी भी इस सुपरस्टिशन में फंसे हुए हैं, और अभी भी उनके जो हैं वो उनके प्लेन में 13 नंबर टिकट वो नहीं होती, सीट नहीं होती, उनकी जो बिल्डिंग होती है उसमें 13 नंबर फ्लैट नहीं होता, 13 नंबर बिल्डिंग स्टोरी नहीं होती। मतलब वो अभी तक इतने तोहम प्रस्त हैं कि ना वो कमरा रखते हैं, ना वो बिल्डिंग का रूम रखते हैं, और ना ही वो एरोप्लेन में सीट नंबर 13 रखते हैं, ना किसी घर का नंबर होता है 13, वो अभी तक 13 नंबर में फंसे हुए हैं। बाय द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से इट हैज़ बिन डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये वाज़ेह कर दिया गया है दैट आइडियाज़ आर नॉट नेसेसरली ट्रू, कि वो ख्यालात हमेशा ठीक नहीं हो सकते, बिकॉज दे हैव बिन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम सिर्फ किसी बात पे इसलिए यकीन कर लें कि ये बहुत देर से ऐसे ही चलती आ रही हैं। जैसे आपके घरों में आपकी वालदा आपको कोई बात कहें तो आप उसको रेजिस्ट करें, तो आपकी माँ कहे असी तो इंज ही सुनिया, हमने तो यही सुनते आए हैं हम शुरू से, तो हम उसको बिलीव ना करें सिर्फ इस बात पे कि ये बात बरसों से ऐसे ही चलती आ रही है। ये हमें साइंस ने बताया है कि लॉजिकली बात को पहले देखना है, सिर्फ इसलिए यकीन नहीं करके बैठ जाना क्योंकि ये बात इतने सालों से चलती आ रही है। आइडियाज़ मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, अब हम कहते हैं ख्यालात के साथ सपोर्ट होनी चाहिए फैक्ट्स की, उसको सपोर्ट करते हो फैक्ट्स। अगर किसी आइडिया को फैक्ट सपोर्ट कर रहा है तो हम उस बात को मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, अगर हमने उसको एक्सेप्ट करना है तो आइडियाज़ मस्ट बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। टू द साइंटिस्ट और टू द पीपल हु यूज़ द साइंटिफिक मेथड, हमेशा साइंसी तरीक़ाकार में कोई भी थ्योरी बनानी हो तो फैक्ट्स को देखा जाता है। तो वो इंसान जो साइंसी तरीक़ाकार पे बिलीव करता होगा वो हमेशा फैक्ट्स पे बिलीव करेगा, आइडियाज़ पे बिलीव नहीं करेगा। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट, आजकल जितनी भी दरियाफ्तें हो गई हैं जो साइंटिस्ट ने की हैं, हैव हेल्प पीपल, जिससे लोगों की मदद हुई है
टू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस, जिससे लोगों का जो दिमाग है वो खुल गया है, ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं लोग, ओपन माइंडेड, दिमाग जो है जो पहले बंद हुए थे, हमारी सोच रोशन हो गई है, हमारी सोच खुल गई है। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स, अब हम रजामंद हैं नई सच्चाइयाँ तलाश करने के, टू एज्यूम दैट व्हाट हैज़ बीन कंसिडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू, कि जो चीज़ सच मान ली गई है उसको सच मानने के लिए हमने हमेशा क्या करना है, हमने हमेशा तहकीक करनी है कि ये चीज़ अगर सच चलती आ रही है तो ऐसा सच क्यों है। बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज़, क्योंकि लोगों को अपने पुराने ख्यालात बदलने पड़ेंगे एज आ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज, नई डिस्कवरीज के लिहाज से मेड बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने की हैं। दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन्स एज फाइनल, और वो लोग किसी भी चीज़ को हतमी समझने से पहले सोचते हैं कि साइंस ने ये बात को फाइनलाइज किया है, इसके बारे में फैक्ट्स बताए हैं या नहीं बताए। आज का हमारा लेसन जो है ये वाइंड अप हो गया है। इसका क्वेश्चन आंसर सेशन देखने के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहें। जो सबसे अहम काम है कि आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें, और मेरी वीडियोस देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।